प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। पहले वीडियो में हमने हिंदी में पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अभ्यास की चर्चा की थी और स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों की चर्चा की थी। आज हम वहां से आगे स्वाध्याय के बारे में देखेंगे। दूसरा प्रश्न है अंदाज अपना अपना। पहला प्रश्न, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। दूसरा प्रश्न है, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे है। उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता भी है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। आगे का प्रश्न, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता विलियम्स माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता ने उनसे शादी की। शादी करने के कारण सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। आगे, कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। चल बसना यानी कि मृत्यु होना। तो कल्पना चावला दुर्घटना में चल बसी। इस तरह ये हमारी कल्पना सिर्फ कल्पना बनकर रह गई। अब आगे का प्रश्न है, पात्रों का परिचय दीजिए। इसमें पहला नाम है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा, इनका विवाह फिरोज गांधी से। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांतिनिकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर आया था। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी थी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अब दूसरा, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच सीजी के भूपति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। तीसरा नाम है किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ।
बचपन से ही उन्हें टेनिस प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। चौथा नाम है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती रहती है। आगे का नाम कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 9 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद फरवरी 2003 को इनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी थी। अब आखिरी नाम है पीटी उषा। पीटी उषा उड़न परी और स्वर्णबाला के नामों से प्रसिद्ध है। पीटी उषा भारत की महान धाविका है। उनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड में हुआ था। कोच माम्बिया ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। अब आगे का प्रश्न, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। मित्रों, स्वाध्याय में एक चित्र दिया है, एक फूल दिखाया गया है। इस फूल के चित्र को देखकर अपने इस चित्र के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखने की है, जो आप अपने आप जैसे भी लगे, अच्छी लगे वैसे आप लिख सकते हैं। परिच्छेद का शुद्ध रूप से लेखन कीजिए। शुद्ध रूप से लेखन मतलब जो परिच्छेद दिया है उस परिच्छेद को अपने शुद्ध रूप से मतलब सही अक्षरों में बिना गलती से हर एक शब्द को मरोड़ के साथ लिखने की बात है। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना चावला ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। यहाँ पर ये पैराग्राफ परिच्छेद शुद्ध रूप से अनुलेखन करना है, फिर से लिखना है। तो मित्रों, इस तरह ये स्वाध्याय पूर्ण होता है। प्रणाम।